Hello class 5th, how are you? Hope you are all doing well and enjoying your summer vacations. Let's start today's class. So today's class we will learn about test of divisibility. Means हमने ये देखना है कि गिवन जो नंबर्स हैं हमारे टेबल्स हैं वो कौन से नंबर पर पूरा डिवाइड होते हैं। विदाउट डिवाइड किए हम ये बताएंगे कि गिवन नंबर जो है वो इस नंबर को पूरा डिवाइड करता है। सो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। डिविजिबिलिटी जो 2 की डिविजिबिलिटी वो सिंपल है। हमने गिवन नंबर का लास्ट डिजिट देखना है, मींस वंस प्लेस देखना है। अगर वो वंस प्लेस इवन नंबर है, मींस 0, 2, 4, 6 और 8 है, तो जो हमारा गिवन नंबर है वो 2 पर डिवाइड होगा विदाउट गिविंग एनी रिमाइंडर। तो लेट्स सी एन एग्जांपल। 246 इसका यूनिट प्लेस नंबर है 6, तो ये नंबर पूरा 2 पर डिवाइड होगा। अनदर एग्जांपल 3228 इसका यूनिट प्लेस भी 8 है, इवन है, तो ये नंबर भी 2 पर डिवाइड होगा। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी ऑफ 3। तो 3 पर नंबर अगर हमने देखना है कि पूरा डिवाइड होता है तो सिंपली क्या करना है, हमने जो गिवन नंबर के डिजिट्स हैं उन्हें आपस में प्लस कर देना है। जैसे लेट्स सी एन एग्जांपल 360। तो 360 के 3 डिजिट हैं, हमें लिखना है 3 + 6 + 0। तो प्लस करके आया 3 + 6 + 0 9। तो जो आंसर आया है वो 3 के टेबल में आना चाहिए, मीन्स 3 पर डिविजिबल होना चाहिए। सिंपली गिवन नंबर के डिजिट को प्लस कर लेना है और आंसर जो है 3 के टेबल में अगर आए तो गिवन नंबर 3 पर डिविजिबल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ द नंबर फाउंड बाय लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो 4 की डिविजिबिलिटी कहती है अगर गिवन नंबर के लास्ट 2 डिजिट 4 पर डिविजिबल हैं तो वो नंबर भी 4 पर पूरा डिवाइड होगा। मीन्स इस बार हमने नंबर के लास्ट 2 डिजिट देखने हैं। इस नंबर में 428 में 28 देखना है, तो 28 जो है वो 4 के टेबल में आता है। मीन्स अगर 28 4 पर डिविजिबल है, 28 4 के टेबल में आता है तो ये डिविजिबल है। तो 28 4 के टेबल में आता है 7 पे, 7 4 28, इसलिए 428 पूरा नंबर जो है वो 4 पर डिविजिबल है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। सिंपली यूनिट प्लेस देखना है और वो अगर 0 और 5 है तो नंबर 5 पर डिविजिबल है। जैसे हमने 2 का देखा था, 2 से लेकर 8 तक का इवन नंबर, बस 5 में 0 और 5 होना चाहिए। जैसे 405 है, और कोई नंबर देख लो 250 है। जैसे यूनिट प्लेस नंबर जो है वंस प्लेस नंबर वो 0 या फिर 5 है तो वो नंबर 5 पर पूरा डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6। तो 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है, सबसे पहले हमने अगर वो नंबर 6 पर डिविजिबल तब होगा अगर वो 2 और 3 दोनों पर डिविजिबल है। तो हमने 2 और 3 की डिविजिबिलिटी पहले से ही डिस्कस कर ली है, वही हमने 6 में करना है। तो गिवन नंबर 6 पर डिवाइड होगा अगर वो 2 और 3 पर भी डिवाइड हो रहा है नंबर। लेट्स सी एन एग्जांपल 612 इज डिविजिबल बाय 6 बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। दोनों पर डिवाइड होना चाहिए तब, अगर एक पर है एक पर नहीं है तो नहीं होगा। अभी 7 पर डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, तो 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली हमने। क्या करना है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द डिजिट एट वंस प्लेस, तो वंस प्लेस पर जो डिजिट है उसका डबल करना है। प्लेस एंड द नंबर फाउंड बाय द रिमेनिंग डिजिट इज डिविजिबल बाय 7। तो हमने क्या करना है, जो वंस प्लेस पर डिजिट है उसका डबल कर देना है और उससे बाकी का जो नंबर है उससे माइनस कर देना है। जो आंसर आएगा वो 7 पर डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 7 पर डिविजिबल होगा। लेट्स सी एन एग्जांपल। तो हमारे पास नंबर है 343, तो इसका वंस प्लेस क्या है 3, तो हमने इस 3 को कर देना है डबल, 3 2 6। तो इस 6 को हमने जो नंबर बाकी बचा 34, 3 तो हमने डबल कर लिया ना, 34 बचा, 34 से माइनस कर देना है। तो 34 - 6 = 28।
तो ये 28 7 के टेबल में आना चाहिए। तो 7 4 28 7 के टेबल में आता है, इसलिए 343 7 पर डिविजिबल है। अगेन बता दूं, सिंपली वंस प्लेस पर जो डिजिट है उसका डबल करना है। 3 2 6 बन गया और इसे बाकी के नंबर से माइनस करना है। बाकी का नंबर हमारे पास बचा 34। 34 से हमने 6 माइनस करना है, इस वंस प्लेस का डबल बाकी के नंबर से माइनस, जो आंसर आता है वो जो है 7 के टेबल में आना चाहिए, मीन्स 7 पर डिविजिबल होना चाहिए। देन पूरा नंबर जो है वो 7 पर डिविजिबल होगा। 8 के डिविजिबिलिटी टेस्ट की रूल है, इफ द नंबर फाउंड बाय लास्ट 3 डिजिट एट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, मीन्स अगर गिवन नंबर के लास्ट 3 डिजिट 8 पर डिविजिबल हैं तो गिवन नंबर भी 8 पर डिविजिबल होगा पूरा नंबर। तो हमने लिया 5120, तो इसके लास्ट 3 डिजिट हैं 120, तो ये 8 पर डिविजिबल है, 128 के टेबल पर आता है, इसलिए जो पूरा नंबर है 5120 वो 8 पर डिवाइड होगा विदाउट एनी रिमाइंडर। सिंपली 8 जो 8 की डिविजिबिलिटी हम उसमें लास्ट 3 डिजिट देखने हैं, 4 में लास्ट 2 डिजिट देखने हैं और 2 में लास्ट 1 डिजिट देखना है, वो 0 2 4 6 8 इवन नंबर होना चाहिए। बस ये थे हमारे 2 से लेके 8 तक के डिविजिबिलिटी टेस्ट। लेट्स डिस्कस 9। तो 9 की डिविजिबिलिटी जो है वो 3 की तरह है। 3 में हम क्या करते थे, सम जो हमारे डिजिट्स से नंबर में सम ऑफ डिजिट्स करते थे, उनका जो हमारे जो नंबर दिया गया है उसके डिजिट को प्लस कर लेते थे, जो आंसर आएगा वो 9 पर डिविजिबल चाहिए। 3 में 3 पर डिविजिबल चाहिए, 9 में 9 पर डिविजिबल चाहिए। तो गिवन एग्जांपल ली हमने 7254, इसके डिजिट को प्लस कर लिया, तो प्लस करके आया 7 + 2 + 5 + 4, आंसर बना 18, तो 18 9 के टेबल में आता है, इसलिए गिवन पूरा जो नंबर है 7254 9 पर डिविजिबल है। नेक्स्ट 10 की डिविजिबिलिटी क्वेश्चन, इसमें हमने क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन दिया होगा उसका यूनिट प्लेस देखना है। अगर वो 0 है, गिवन नंबर का अगर यूनिट प्लेस या फिर वंस प्लेस 0 है तो गिवन नंबर 10 पर डिवाइड होगा। सिंपली बस वंस प्लेस देखना, वो 0 ही होना चाहिए। अगर वो 0 है तो वो 10 पर डिवाइड होगा।